ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, पूरी मुरली पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कोई शब्द छोड़ने जैसा है ही नहीं। हर एक लाइन मुरली की इतनी गुही है, इसलिए बाबा कहता है एक एक रतन लाखों का है, अमूल्य है, हम तो कहेंगे। तो जितना हो सकेगा उन पॉइंटों को हम कवर करेंगे। पहली बात देखो, बाबा जो कह रहा है कि कभी थक कर याद की यात्रा को नहीं छोड़ना है। याद ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। बाबा देखो क्या कह रहा है, मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ, हाँ, कान खड़े हो जाएंगे। बाबा कहता है तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद की, याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। और उसके लिए बाबा क्या कह रहा है कि एक तो देही अभिमानी बनो, है ना, और दूसरा जब देही अभिमानी बनेंगे तो कौन याद आएगा? आत्मा को कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। नहीं तो पद नहीं पाएंगे, है ना। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते। क्यों खींचते हैं? क्योंकि याद में रहते हैं और सिर्फ बाबा को याद करना है। तो जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेगा। अब हमें चेक करना, देही अभिमानी अवस्था मतलब क्या हो गया? जब मैं आत्मा इस देह में रहते हुए आत्मा के 7 गुणों का अनुभव करती हूँ तो मैं देही अभिमानी हूँ। समझ में आया? शरीर की बातों का अनुभव करती हूँ, शरीर की बात करती हूँ, व्यक्ति की बात करती हूँ, शरीर के संबंधों की बात करता हूँ, शरीर के पदार्थों की बात करता हूँ तो मैं देही अभिमानी नहीं हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम देही अभिमानी हैं तो बाबा का प्यार खींचेगा और हम मीठे बन जाएंगे। देखिए, प्यार के सागर के बच्चे हैं तो परफेक्ट होना चाहिए ना। ज्ञान सहज है, ज्ञान में कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अगर 16 कला संपूर्ण हमको बनना है, परफेक्ट बनना है, तो याद की यात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और याद करना कैसे? आत्मा समझ करके याद करना। कई लोगों की याद होती नहीं है, याद पहुंचती नहीं है। याद करने से बाबा ने बीच में कहा था कि कई कोसों दूर भागते रहते। सेवा बहुत अच्छा करेंगे, सेवा में अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। ज्ञान सुनाने में नंबर अच्छे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योग नहीं है। बाबा देखो क्या कह रहा है ना, घमंड मत आए कि हमको ज्ञान बहुत है, मैं बहुत अच्छा भाषण देता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ। नहीं, मुख्य बात है जब आत्मा समझ को बाबा को याद करेंगे तभी मजा भी आएगा। आज बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 बनेंगे तो डिफेक्टेड हो गए, हम कहाँ चले जाएंगे? त्रेता में चले जाएंगे ना फिर। तो ये हमको मेहनत करनी है। पढ़ाई का मन है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो हर एक आत्मा सत्युग में कैसी रहती है? निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे? नहीं, त्रेता में चले गए ना। फेल हो गए ना तो 2nd ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। देखो क्लियर कर दिया बाबा ने 100%।
ज्ञान की में पास हुए नहीं कहा बाबा ने, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। देखो बाबा क्या कह रहा है, नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। अंडरलाइन, हम सबको अंडरलाइन करना है। ज्ञान में कितने भी हम तीखे हों, बाबा को हम मीठे नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, और बाबा को भी तभी मीठे लगेंगे। अब चेक कर लो कि हमारी याद कितनी है, और फिर बाबा भी हमें मीठा लगेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ना, दोनों को एक दूसरे अच्छे लगेंगे। तो ये मेहनत बात, कई लोगों को पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है, कई लोगों को सेवा में बहुत मज़ा आता है। क्या होता है, हमारी बुद्धि इतनी भटक चुकी है। भटक क्यों गई? आप देखो क्या होता है, मैं इसकी थोड़ा आपको साइंस समझाता हूँ। आपने गौर किया होगा अगर, तो जब हम मान लो आपकी किसी के साथ बात हो जाए, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अगर आपकी किसी के साथ बात हो जाए तो, और आप उसको कुछ कह ना पाए, मान लो नहीं कह पाते, कई बार लोग सामने नहीं कह पाते, या किसी ने आपको किसी के बारे में सुना दिया, अब आप बैठ करके उससे ही बात कर रहे होते, उससे ही कह रहे होते हैं। मतलब उसको वो बात जो हम डायरेक्ट नहीं कह पाए, उसको हम क्या कर रहे हैं, संकल्पों से कह रहे हैं। अब हम बैठ करके उसके बारे में ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा बताएंगे। अच्छा, फ्यूचर में मिलेंगे तो उसके बारे में भी सोच रहे होते हैं कि ये मिलेंगे ना तो ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा। और अगर अभिमान होगा तो सोचेंगे सबक भी सिखाऊंगा। अब और ये चिंतन कोई का 1 घंटे चलेगा, कोई का 1 दिन चलेगा, कोई का 10 दिन चलेगा, कोई का 10 महीने भी चल सकता है, और कोई का जब वो आत्मा सामने आएगी तब चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। इसको ही कहते हैं कंट्रोल करना। इस कोई भी आत्मा की कोई भी बात अगर चित्त पे आ गई, कल की मम्मा ने मुरली में कहा था ना कि विक्रम बनाने का आप कोई हमें कंपटीशन नहीं करनी, तो कोई की चित्त पे बात आ गई तो चित्त को तो मैला करेगी ना। सामने वाली आत्मा की कमी कमजोरी सो समझना, उसकी कमी है, वो आत्मा की कमी मैंने अपने चित्त पे लाई, वो आत्मा अपनी कमी छोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं आत्मा उसकी कमी धारण कर रहा हूँ। मैंने देखा ना उसकी कमी, तो मेरे चित्त में आ गई ना। चित्त में आ गई तो मैला कौन होगा? मैं मैला हूँगा ना पहले। और जब तक आत्मा स्वच्छ नहीं बनेगी, आज हम बीमार भी ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, उसका भी एक कारण है कि हमारा मन मैला है। देखो, बहुत अच्छी तरह से किसी ने समझाया, आत्मा के जो 7 गुण हैं ना, आज बीमारी की भी बात आई है, बाबा ने किया इसलिए क्योंकि यहाँ बीमारियाँ तो बढ़ रही, तो आत्मा के जो 7 गुण हैं वो हर समय हमसे निकलते हैं, और वो क्या होता है, अंदर जाते हैं। और अंदर जाएंगे, जिस जिस अंग तक पहुँचेंगे और जितनी मात्रा में पहुँचेंगे उतना वो अंग स्वस्थ होने वाला। अब इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे कमर में प्रॉब्लम है, मेरी पीठ में प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरे सिर में प्रॉब्लम है, तो आत्मिक शक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच रही। मतलब तो यही हुआ ना। इसका मतलब क्या है, आत्मा की बैटरी कमज़ोर है, चार्ज नहीं है। दूर तक लाइट कब जाती, डिम लाइट कब होती, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। अगर बैटरी चार्ज हो जाएगी तो उसकी लाइट दूर दूर तक जाएगी। इसलिए जो आत्मा पावरफुल होती है स्वस्थ भी ज़्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको बीमारी नहीं आएंगी, उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। तो मुख्य बात है हमें याद में रहना है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आज बाबा पूरी मुरली में तो यही कह रहे हैं, याद नहीं होंगे तो मीठे नहीं बन पाएंगे। पढ़ाई तो कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये बाबा ने कहा अच्छी तरह से नोट कर लो, फिर ये जो यहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है,
वो कभी नहीं आएगा। याद की यात्रा में रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा। मूल बात ही आज बाबा समझाना चाहता है कि आत्मा समझ के याद करो। दुनिया में तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। आज बाबा देखो क्या शब्द यूज कर रहे हैं, जीवन में ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। बोलेंगे तो भी जहर, सोचेंगे तो भी जहर, तो जो खाएंगे वो जहरी हो जाएगा ना। बाबा कहता है ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ तो मनुष्यों की जीवन जहरी होती जा रही है। विषय सागर है, गंदगी कितनी बढ़ गई है बात मत पूछो। दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती जा रहा है। इसलिए बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, डर्टी वर्ड। एक दो को दुखी देना है, धंधा बना लिया, हमको दुख देना ही है। कुछ ऐसे कर्म करना कि सामने वाली आत्मा को दुख हो, तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। कैसे याद करना है, अब आप देखो बाबा क्या कर रहा है। जैसे शुरू में कोई चीज़ हमें सीखनी होती है, बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया। मान लो हमें तैरना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, तैरने वाले का हाथ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो घुटका आ जाएगा। इसलिए देखो हम सब देखते हैं जब हम बाबा के ज्ञान में बनते हैं ना शुरू में, तो बाबा गोद में लेके वो घूमता है हमको, है ना। हर समय बाबा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो क्या करते हैं माँ बाप, उसको गोद में लिए रहते हैं। साल भर का होता है, थोड़ा थोड़ा पैदल चढ़ाते हैं, काफ़ी दिनों तक पालना करते रहते हैं। जब तक वो छोटा होता है फिर कहते हैं जा बेटा अपने आप काम कर, साइकिल से जा, पैदल जा। अब वो डरता है लेकिन छोड़ते हैं। अगर ना छोड़ें तो बच्चा कभी सीखेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो माँ बाप की उंगली पकड़ के ज़िंदगी भर चलेगा। ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो स्पून फीडर बनाते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हैं। भगवान हमें छोड़ता है, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा लड़खड़ाएंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। बाबा कहता नहीं तो माया खींच लेती है। तो ये मेहनत आकर के भगवान करता है। आज बाबा देखो क्या कह रहा है, यहाँ तो बीमारियाँ भी कैसी कैसी होती, बीमारी में कितनी बॉस आती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। आप अच्छा किसी भी एलोपैथ हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना, ये सब आपको नेचुरोपैथ और आयुर्वेदिक में नहीं मिलेगा उतना। होम्योपैथिक में भी हो सकता थोड़ा बहुत हो, बट उसमें भी ज़्यादा मिलता नहीं, आपका एलोपैथिक में ज़्यादा मिलता है। और कहीं टिंचर की स्मेल, कहीं कुछ पूरा हॉस्पिटल वाला ही रहता है। आप देखो बदबू भी कितनी आती है, लोगों के अंग सड़ रहे हैं। अभी एक पेशेंट हमने देखा, शायद शेयर भी किया था, उसको गाल में कुछ ट्यूमर हुआ तो दिखाया तो डॉक्टरों ने उसको ऑपरेट किया, बायोप्सी किया, कैंसर है करके किया, और उसका पता नहीं कौन सा केमो जाने क्या चालू किया। लिटरली उसकी बायोप्सी करने के बाद वहाँ घाव हुआ तो वहाँ कीड़े पड़ने लगे, कीड़ा बाहर आया। आप सोचो, अंग में कीड़ा पड़ रहा है, अनाजों में तो पड़ता था, शरीर में पड़ रहा है, और आत्मा बैठी है। लेकिन खैर थैंक्स टू नेचुरोपैथी कि उसके द्वारा वो ठीक हुआ, उसने डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल को फॉलो करके ठीक किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल तो क्या क्या बीमारियाँ हो गई। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा क्या कह रहा है, मुझे याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। क्यों? बाबा कहता है मैंने देखा है बच्चों ने कितनी तकलीफ देखी है। हाँ, कल बाबा ने कहा था ना बेआरामी होती है तो मैं आ जाता हूँ वापस। तो भगवान भी हमें दुख से छुड़ाना चाहता है और इसीलिए तो आए। आज बाबा ये भी कह रहा है भिखारी मनुष्यों की तो शक्ल बदल जाती है, जैसे मुर्दे जैसे बन जाते, जैसे शराबी शराब बगैर नहीं रह सकते, नशा चढ़ता ना अल्पकाल के लिए। और इसी तरह से बाबा देखो क्या कह रहा है, भिखारी मनुष्यों की आयु भी छोटी हो जाती है। ये बात तो सच है। निर्भिकारी देवी देवताएं थे तो 125-150 वर्ष जीते थे। इसका मतलब क्या हो गया, निर्भिकारी बनने से आयु बढ़ती। और एक बात बाबा ने बताया कि देखिए यहाँ से सब आत्माएं जब जाएंगी तो सब पवित्र हो करके जाएंगी, तो वहाँ तो सब प्योर रहती हैं आत्माएं, इम्प्योर वहाँ आत्मा कोई होती नहीं है। तो अच्छी तरह से समझना है।
फिर अपनी डिग्री के अनुसार नीचे आती जाती है ना। तो हमें याद करके अपनी आयु भी बढ़ानी है। अब हम देखो पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग क्या है? हीरे तुल्य युग है। हीरे तुल्य युग है मतलब सतयुग में जाएंगे तो सोने तुल्य होगा, लेकिन उससे पहले हीरे तुल्य युग में हैं, वहां तो सब प्रकार के वैभव होंगे। यहाँ भी क्या है? यहाँ तो देखो कितनी मिलावटी वाली चीज़ है। आज बाबा ने गऊओं को भी याद किया है, यहाँ की भी गऊओं को याद किया है, गायों को वहाँ की भी याद किया है। हर चीज़ से तंत निकाल दिया है। बाकी गायों को भी बाबा कहता तंत निकाल के क्या क्या खिलाते रहते हैं। आज देखो गाय क्या खा रही हैं? भ्रष्टा खा रही हैं, कचड़ा खा रही हैं। तो गाय जो दूध देगी वो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दूध भी तो ऐसे मिलेगा ना। उनको खाने ठीक नहीं मिलता है, अच्छा खाना मिलेगा। तो अब हमको याद है इतनी खुशबू आती थी कि दरवाजे से ही पता चल जाता था। घी में खुशबू आती थी, चावल में खुशबू आती थी, दाल में खुशबू आती थी। आज सब गायब, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट आ गई। देखो भगवान को भी कहना पड़ रहा है। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप देखो जो तेल आता है, खास करके रिफाइंड तेल आता है, उसमें क्या क्या मिलाते हैं। और एक जगह तो मैंने उसको सुना कि रिफाइंड ऑयल में ऑयल भी 80% है। अब आप सोचो 20% ऑयल है तो बाकी सब क्या है? इसका मतलब बाकी सब उसके अंदर फैटी एसिड्स हैं। कि क्या क्या मिलाते हैं? हेक्सेन है। अब हेक्सेन क्या है? हेक्सेन इज ए केमिकल। ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कुछ आपके क्या बोलते हैं, कास्टिक भी यूज करते हैं उसको रिफाइन बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं हैं। बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। मैं वो सारी चीज़ें अब आपको बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे को इतना पता चला कि जो कच्ची घानी का तेल आ रहा है उसमें भी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो कितनी एडल्ट्रेशन हो गई है, बात मत पूछो। ऐसी एडल्ट्रेशन की दुनिया में बीच में आया था तरबूज में इंजेक्शन लगाते हैं। दूध का तो आपको बता ही दिया, दूध में क्या हालत हो रही है। हर चीज़ में लौकी में इंजेक्शन लगा करके उसका साइज बड़ा करेंगे। चावल भी बीच में आया था कि प्लास्टिक के बनने, क्या क्या हो रहा है। ऐसी कलयुगी दुनिया में बाबा कहता है आपको नफरत आनी चाहिए। सतयुग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। बाबा ने गायों को याद किया, कितनी फर्स्ट क्लास होगी, बात मत पूछो। देखने से ही मन खुश हो जाए। यहाँ तो सबसे एसेंस निकाल दिया। इसलिए बाबा कहता है इससे दिल नहीं लगानी चाहिए। ऐसी दुनिया है। लेकिन बाबा कह रहा है कई लोग पुरुषोत्तम बन रहे हैं लेकिन लोक लाज बहुत है, फंसे रहते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ने तो कोई परवाह नहीं की, गालियाँ भी बहुत खाई। क्योंकि क्या हुआ, ये ब्रह्मा बाबा को जब लोग आते थे मिलने के लिए तो साक्षात्कार होता था श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण का जब साक्षात्कार होगा तो जो भाई बहनें आते थे वो फटाफट बाबा के ही बन करके रह जाते थे। फिर बाबा कहता था, सत्संग कराता था। फिर जब बच्चों ने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे तब लफड़ा चलना हुआ चालू। तब पंचायत बैठी है बाबा के खिलाफ, क्या क्या किया। इसलिए आता ना रास चलते ब्राह्मण फंसा। हाँ, बहुत सारा उनका बदनामी भी हुई। आप देखो कलंक भी, आज बाबा ने कहा भी, कलंक भी किस पे लगाए हैं? श्री कृष्ण पे लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए। लक्ष्मी नारायण पे कोई कलंक नहीं लगा। ये बात आ जाई है, ये बात सच है। लक्ष्मी नारायण के लिए कभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। तो कलंक इन सब पे लगे। आप श्री कृष्ण का तो पता है, कोई माखन चोर बोलेगा, कोई कपड़ा चुराने, कोई बोलेगा। राम सीता को भी कब लगे, है ना। सीता जी पे भी कब लगे। धोबी ने कुछ कहा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, राम के ऊपर भी लगे, पत्नी को निकाल दिया, सबके ऊपर लगे। तो इसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ये भी कह रहा है कि एक घर में हंस है तो एक बगुला है, तो फिर क्या होता है, खिटपिट होती है। और इसमें बाबा ने कहा मेजॉरिटी
गरीब लोग आते हैं, बड़े लोग तो जल्दी आएंगे नहीं, उनका हृदय भी दृढ़ होगा, है ना। लोकलाज भी बहुत है ना। बार बार बाबा कह रहा है, भले ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी बहुत अच्छी है, योग नहीं है तो दिल पर चढ़ नहीं सकते, तो हमें मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है, आज मासी को भी याद किया बाबा ने। याद करना मासी का घर नहीं है। बाबा कह रहा है जब विनाश का समय आएगा तो तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। कौन खाएगा हलवा? जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, जो याद को बढ़ाए हुए होंगे, जो कल कहा था ना कुक्कड़ ज्ञानी नहीं होंगे। आज बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। एक पंडित की कहानी ना, बोला राम राम करके पार हो जाओ, और खुद पार नहीं हुआ। तो मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं। अब देखो बाबा क्या कह रहा है, इसको समझना। याद का चार्ट नहीं मतलब क्या है? फाउंडेशन ही नहीं। और फाउंडेशन नहीं तो 16 कला संपूर्ण बन सकते क्या? याद भी चाहिए पवित्रता के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। माताओं की भी महिमा आई है कि माताएं ईश्वर का द्वार खोलती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। तो कुल मिला करके हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है। आज के वरदान पे आते हैं। बहुत श्रेष्ठ वरदान है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ये निमित्त भाव है ना ये बहुत गहरा है। कई बार हमको लगता है हम निमित्त हैं तो हम जो बोले वही सही हो। इसको निमित्त नहीं बोलते। निमित्त का मतलब हो गया कि जिसने आपको निमित्त बनाया उसके जो एसओपी हैं, दुनिया बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, उसके जो नियम हैं, श्रीमत है, श्रीमत को समझो, उसके हिसाब से करना, उसको निमित्त बोलते हैं। निमित्त का मतलब ही यह है कि आप मालिक नहीं हैं। इसको भाव को समझना। निमित्त का मतलब है आप इसके मालिक नहीं हैं, मालिक कोई और है। आपको बिठाया गया है कि आप बन करके, मान लो मुझे इस कंपनी में कुछ बना दिया कंपनी ने निमित्त बना करके किसी को बिठा दिया कि तुमको ये सबको चलाना है, ऑपरेशन देखना है। तुम मालिक नहीं हो, तुम निमित्त हो, है ना। मालिक को बोल करके मालिक की जो चाहना है उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहना चाहता है? निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी मतलब क्या? आज बाबा ने कहा हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में 100 में व्यर्थ समाप्त, उतना श्रेष्ठ, उतना समर्थ। तो श्रेष्ठ सेवाधारी जो खुद उमंग उत्साह में रहे और दूसरों को दिलाए। और ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। खुद ऑफर करना है। बगैर कहे करे सो देवता, कहे के करे सो मनुष्य। बगैर कहने से भी ना करे, आगे डांट डांट। और अब व्यक्ति सारा इस महीने का जो चालू हुआ है, परमात्म प्यार के अनुभवी कैसे बने। सहयोगी बनना तो परमात्म प्यार, तो परमात्म प्यार की डोर दूर दूर तक खींच के लाती है। ऐसा सुखदाई प्यार जो 1 सेकंड भी बाबा कहता अगर खो जाओ ना तो अनेक दुख भूल जाएंगे। इसलिए कल जो हमने अमृत वेला का अभ्यास किया था उसमें क्या, बाबा को दिल में बिठाया था। अब दिल में बाबा बैठा है और सोचो बाबा की लाइट चारों ओर फैल रही है। तो दिल से अगर लाइट फैल रही है तो क्या होने वाला है? हमको प्यार की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? दिल में प्यार की घंटियां बजती ना, तो मेहनत करनी है। आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि इस पतित पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। परफेक्ट बनना है तो बाबा को याद करना है, बाबा प्यार में खो जाना है। ये नहीं सोचना है ज्ञान मेरा बहुत अच्छा है। ज्ञान कितना भी हो, बाबा को वही पसंद आएगा जो योग में तीखा होगा, है ना। माला का दाना बनने के लिए साहस, बहुत साहस रखना, मतलब पुरुषार्थ करना है। हंस बनना है, ज्ञान रतन चुगने वाला कोई विक्रम नहीं बनना है। और निमित्त भाव द्वारा कोई भी सेवा करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।